गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक वर्मा। अब तक हमने कंपनी अकाउंटिंग के अंदर शेयर इशू के बारे में पढ़ा, सारी थ्योरी पढ़ी। उसके बाद शेयर इशू पढ़ा, एट पर एट प्रीमियम पढ़ा। एट डिस्काउंट अभी कोर्स में है नहीं, मतलब आजकल एट डिस्काउंट होता ही नहीं है, तो वो कोर्स का पार्ट है ही नहीं। कि स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं और ESOP होता है, उसके लिए एक अलग वीडियो लेंगे अपन। थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसका मैं पूरा कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर ऑफ शेयर, ये देखिए 4 फीचर ऑफ शेयर। तो ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, शेयर दो तरह से इशू होते हैं, ये हम लोग जान चुके। पहला तरीका होता है आपके पास इश्यू फॉर कैश, और दूसरा होता है इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जब अदर देन कैश होता है उसमें हम बिना कैश करते हैं, उसके लिए एक वीडियो ले चुका हूँ मैं, वो पूरा हो चुका है। इश्यू फॉर कैश होता है तो उसमें भी दो तरीके आते हैं इशू करने के। एक होता है लमसम मेथड और एक होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड में हमने देखा था कि सब चीज़ें एक साथ ही, जो भी अमाउंट है इश्यू प्राइस वो एक साथ मांग लेता है। सपोज XYZ लिमिटेड इशूड 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट एनी अमाउंट्स, एट पर और एट प्रीमियम। सपोज करो एट 100 रुपीज़ और एट 110 रुपीज़, मतलब विद 10 रुपीज़ प्रीमियम। तो ऐसे स्थिति के अंदर 1000 शेयर 100 रुपीज़ में किए तो 1,00,000 रुपये, और एक 10 रुपये प्रीमियम पे किया तो 1,10,000 रुपये। तो दोनों ही स्थिति के अंदर एप्लीकेशन के साथ ही 1,00,000 या 1,10,000 जो भी वो मांग ले जाएंगे। तो 4 फीचर का हिंदी अर्थ होता है हरण करना। हरण करना मतलब छीन लेना। रावण ने सीता का हरण किया था ना, तो छीन के ले गया था वो एक तरह से उठा के, तो वही हरण करना है यहाँ पे 4 फीचर करना। तो जिसने पैसा पूरा दे दिया उससे हमें छीनने की आवश्यकता है ही नहीं। मतलब एक चीज़ क्लियर है, लमसम मेथड में शेयर 4 फीचर नहीं होता है। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट हमने टुकड़ों पे मांगा। 3 तरह की कॉल होती है। एक होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहली कॉल है जो हम स्पेसिफिक ड्यू नहीं करते। क्यों ड्यू नहीं करते? क्योंकि हम किसी को भी ज़बरदस्ती अपना शेयर नहीं दे सकते। हमने पब्लिक के बीच में अपना इशू किया है, और जिसको जो खरीदना है वो एप्लीकेशन के साथ एक हमारे को उसका एक इंस्टॉलमेंट देगा, अमाउंट देगा। इंस्टॉलमेंट मेथड तो जो भी पैसा मांगेगी वो एप्लीकेशन पे देगा, जिसको खरीदना है वो एप्लीकेशन पे दे दो। अब हमने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ हमें तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट और हम तुम्हें अलॉट करेंगे शेयर। प्रोराटा होगा तो कुछ में प्रोरेशन में होगा, या जो भी होगा जिससे भी स्थिति होगी। तो जब हम अलॉट करने के लिए हम डिसाइड हो गया, तो अब अलॉटमेंट ड्यू होगा। किससे मांगेंगे? उसी व्यक्ति से मांगे थे जिसने एप्लीकेशन किया था। यही कारण है कि एप्लीकेशन का पैसा पहले प्राप्त होता है, फिर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। बाकी सब चीज़ पहले ड्यू होती है, मतलब पहले कैपिटल क्रेडिट होगी। भाई ड्यू हो गया, इतना पैसा कैपिटल का हो गया, उस हिस्सा पूंजी का हो गया, अब उसके बाद वो रिसीव होगा। तो जब तक सही चलता रहता है तो पैसा हम ड्यू करते रहते हैं, हमें मिलता रहता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि मान लो हमने ड्यू कर दी और वो नहीं दे पाता, तब क्या करेंगे? जैसे मान लो XYZ लिमिटेड इशूड 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट पर। XYZ लिमिटेड ने 1,000 शेयर 100 रुपये वाले 100 रुपये पर इशू किए। कहता है एप्लीकेशन पे 20 रुपये दे दो, तो 1,000 इंटू 20 20,000 आ गए। वो तो आने ही थे क्योंकि एप्लीकेशन के साथ भेजना कंपलसरी था। अब ने डिसाइड किया अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट पे 30 रुपये मांगती है कंपनी, मान लेते हैं। ऑन अलॉटमेंट 30 रुपीज़ पर शेयर्स। तो अलॉटमेंट ड्यू करा, ड्यू करने पे जो भी एंट्री है, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपीज़ 30,000 रुपीज़ कर देगी। सब कुछ सही होता तो पैसा आ जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। मिस्टर एक्स जिसके पास 100 शेयर थे उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी, मतलब अलॉटमेंट नहीं दे पाया। वो नहीं दे पाया तो क्या करेंगे? अब प्रश्न उठता है तो क्या करेंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया अपने पास कि अब मिस्टर एक्स ने जो मैंने 100 शेयर पे 30 रुपये, मतलब 300 रुपये उससे जो मांगे वो मुझे नहीं, सॉरी 3,000 रुपये, 100 इंटू 30। जो एक्स से मैंने 3,000 रुपये मांगे वो मुझे 3,000 रुपये नहीं दे रहा है। तो 1,000 शेयर पे 30 मांगे, ड्यू तो 30,000 हुए थे, आए 900 शेयर पे, क्योंकि मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर उसने दिए नहीं। तो 30,000 में से 3,000 नहीं आए, इसका मतलब कितने हैं? 27,000 आ गए। बाकी 3,000 नहीं आए, उसका क्या है? वो कॉल सीनियर। बिल्कुल सही है, कॉल सीनियर वही है जो पैसा नहीं आया था। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ कॉल डेट। कॉल डेट के जब उसकी समाप्ति की तिथि तक नहीं मिला तो वो कॉल सीन अरियर हो जाएगा। तो इस कॉल सीन अरियर होने की जब ऐसी पोजीशन आ जाएगी, ये इंस्टॉलमेंट पे होगा, तब हम क्या करेंगे?
फिर हम प्रोसेस करेंगे शेयर फॉरफीचर का। अभी थ्योरेटिकल बताऊंगा मैं, इसमें से पढ़ेंगे टेक्निकल टर्म। तो 14 दिन का नोटिस भेजेगी, वो सारी चीज़ होगी, तो उसको करने के बाद कहेंगे भाई तुम्हारा पैसा बाकी है दे दो। अब कंपनी चाहे तो एक स्पेसिफिक के बाद भी कर सकती है, और कंपनी चाहे तो उसके बाद भी कॉल कर सकती है। जैसे मान लो 20 और 30 मांग चुके थे, अब कहता है 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, उसने 50 एंड फर्स्ट फाइनल के भी ड्यू कर दिए, और मिस्टर एक्स अब फाइनल कॉल भी नहीं दिया। मिस्टर एक्स ने क्या नहीं दिया था अपने को, एप्लीकेशन नहीं दिया था, सॉरी अलॉटमेंट नहीं दिया था, अब वो मेरे को फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दे रहा है, 100 शेयर पे 50 रुपये, 5000 और नहीं दे रहा है, तो मैं चाहूँ तो अंतिम कॉल के बाद भी कर सकता हूँ उसका। तो ये कंपनी के ऊपर डिसाइड है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या सभी कंपनियाँ शेयर फॉरफीचर कर लेगी? नहीं, कंपनी के इंटरनल रूल्स, अंतर नियम, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स जब इसकी अनुमति देंगे तभी होगा। मतलब उसके एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल के अंदर ये टर्म होनी चाहिए कि वो शेयर फॉरफीचर कर सकता है। फॉरफीचर करने वाला जितना पैसा उसने दिया है कैपिटल का, वो पैसा जब्त हो जाएगा। तो अब मिस्टर एक्स ने जिसके पास 100 शेयर थे, एप्लीकेशन का पैसा दिया, एप्लीकेशन का पैसा देना ही था, क्योंकि वो तो ड्यू हो ही नहीं सकता था ना। वो तो ड्यू होने का मतलब हम जबरदस्ती किसी को ड्यू कर रहे, गला पकड़ के दे रहे, तो वो तो होगा नहीं। तो एप्लीकेशन का पैसा आया 3000 रुपये, 2000 रुपये, 20 रुपये थे एप्लीकेशन पे, 100 शेयर पे 20 के हिसाब से 2000 हो गए। अगला कह रहा है कि उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया मेरे को, कोई बात नहीं, हमने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी ड्यू कर देनी है, तो अब हम और करेंगे भाई साहब, जो भी उसकी प्रोसेस है कि ये लो 14 दिन का नोटिस भेजेंगे कि आप अपने शेयर का जो भी पैसा है जमा करा दीजिए, अदरवाइज हम आपके शेयर फॉरफीचर कर लेंगे। जब उसके बाद जो भी होता है रिमाइंडर वाइज सब जो भी प्रोसेस होती है करने के बाद भी वो नहीं देता, तो फिर कंपनी एक शेयर फॉरफीचर का जारी कर देती है, तो उसके बाद शेयर फॉरफीचर होता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द शेयर फॉरफीचर? शेयर फॉरफीचर इज अ प्रोसेस फॉर फॉरफीट ऑफ शेयर्स यूज्ड बाय कंपनी इन केस ऑफ पर्सन्स डोंट पेड एनी अमाउंट ऑफ ड्यू कॉल्स। तो मतलब जब कंपनी एक ऐसा टूल्स के रूप में यूज करती है फॉरफीचर, जब कोई होल्डर जो अमाउंट ड्यू कर दे उसका पैसा नहीं दे पाएगा तो हम शेयर छीन लेंगे, ये प्रोसेस कहलाती है शेयर फॉरफीचर। देखो टेक्निकल टर्म एक बार देख लेते हैं। व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट शेयर एप्लीकेंट को अलॉट कर दिए, इट्स बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी। सिंपल चीज़ ने एप्लीकेशन पैसे दे दिया, हमने तुम्हें शेयर भी इशू कर रहे हैं, इसका मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आगे का पैसा तुम दोगे, ये वही कहेगा। द शेयर इज बाउंड टू द कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल एंड द प्रीमियम इफ एनी ऑफ द कंपनी। तो वो एप्लीकेंट बाउंड है कि जितना उसका इश्यू प्राइस होता है एंड तक वो पैसा देने के लिए बाध्य है, टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स ही हैज एग्रीड टू टेक एज एंड व्हेन द डायरेक्टर्स मेक द calls. If he fails to pay the calls, then his share may be forfeited by the directors if authorized by the association of article of the company। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कंपनी के एसोसिएशन, देखिए एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल, यदि कंपनी के अंतर नियम अनुमति देंगे तो ही होगा। ये पहले बता चुका था मैंने। द फॉरफीचर कैन बी ओनली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ The forfeiture can be only for non-payment of cost of the shares and not for any other reasons। अब अदर रीजन्स क्या हो गए बताऊँ मैं। मिस्टर एक्स जिसने शेयर खरीदे होंगे वही स्थिति मान लेते हैं, मान लो उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया उसने, अब फाइनल कॉल कंपनी ड्यू नहीं की, लेकिन उससे पहले ही मान लीजिए वो एक्स कंपनी से कोई माल खरीदता है या कंपनी का कोई डेटर्स है और हम उससे पैसे मांगते हैं। एप्लीकेशन के उसने 100 शेयर पे 20 दे दिया और अलॉटमेंट के 30-50 रुपये, हम 5000 रुपये से ले चुके। उसने हमसे मान लिया 5 या 6000 रुपये का माल खरीदा होगा और वो पैसा नहीं दे रहा है किसी कारण से, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे नहीं तेरे से 5000 रुपये मांगते, ये तेरे 5000 रुपये का शेयर है, देख ले मेरा 5000 दे दे वरना ये शेयर तेरे छीन लूँगा, जब्त कर लूँगा ना। अदर रीजन से नहीं होगा, सिर्फ शेयर फॉरफीचर का एक ही रीजन होगा कि हमने कॉल ड्यू की है और उसको देने में असमर्थ है, मतलब फेल हो गया। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। When the directors forfeiture the share, the person loses his membership in the companies as well as the amount already paid by him towards the share capital and premium। ये पहले बता चुका मैं। His name is removed from the register of members। register of members उसका नाम कट गया, मतलब वो सदस्य नहीं है। The directors must observe strictly all the legal formalities required by the article of association before
फॉरफिट द शेयर्स, वो मैं बता रहा हूँ, जो भी उसकी प्रोसेस होगी लीगल वो सारे पूरे करेंगे। वो वही होता है कि 14 दिन का नोटिस भेजेंगे, उसके बाद भी नहीं देता है तो फिर हम जो भी एक रिमाइंडर 2 रिमाइंडर जैसे भी स्थिति होगी वो सारे भेजेंगे। उसके बाद जब वो कोई इसका नहीं आता उसकी तरफ से पॉजिटिव, मतलब पैसा जमा नहीं कर रहा है, तो कंपनी उसको फाइनल कहती है कि अब तुम्हारे शेयर फॉरफिचर किए जा रहे हैं और उसका एक इश्यू कर देती है अपने। तो एंट्री देखिए, बहुत आसान है एंट्री है। अगर शेयर कैपिटल पे प्रीमियम पे इश्यू नहीं किए गए हैं तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगी। प्रीमियम पे इश्यू किए गए होंगे तो भी प्रीमियम डेबिट होगी या नहीं डिपेंड होगी, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं आपको एक लाइन में क्लियर करूँगा कि प्रीमियम का पैसा अगर प्राप्त हो गया है तो उसे जब्त नहीं करोगे, और प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तो वो कैपिटल का माना जाएगा और वो जब्त होगा। या सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको ये कहा जाऊँ कि प्रीमियम कभी भी कॉल्स इन अरियर नहीं होती है, या तो प्रीमियम पूरी मिल चुकी होगी या बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो वो चीज़, अगर प्रीमियम को ऐसा प्राप्त हो गया है इसका मतलब तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसे जब्त नहीं करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। और अगर प्रीमियम का पैसा हमारे को अगर बाकी होगा तो फिर डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो इतना पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये देखिए एंट्री विल बी पास इन केस ऑफ द शेयर फॉरफिचर्स। फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है अपने पास, डेबिट हो रहा है। ये किस अमाउंट से होगा, ये उस अमाउंट से होगा जितना पैसा हम मांग चुके हैं। ध्यान रखना, कॉल्स ड्यू, शेयर कैपिटल विल बी डेबिट इन केस ऑफ शेयर फॉरफिचर्स विच अमाउंट, कौन सा अमाउंट, जिससे हम पैसा ले चुके हैं, मतलब ड्यू कर चुके हैं। अब ड्यू का मतलब क्या है, सपोज करो मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ, वही केस है, मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना, अलॉटमेंट ड्यू, तो उसने अलॉटमेंट दिया। आफ्टर इन केस ऑफ फेल ऑफ अलॉटमेंट मनी पेड बाय मिस्टर एक्स, कंपनी डिसाइडेड फॉरफिचर ऑफ 50 शेयर्स। तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, तभी कंपनी डिसाइड कर लिया कि उसके शेयर फॉरफिचर कर लेने हैं। तो इससे ड्यू कितना हुआ था, एप्लीकेशन का 20 था, वो तो आ ही गया था। अलॉटमेंट के 30 ड्यू किए, तो 20 और 30 कितने हो गए, ड्यू 50। कंपनी कितने मांग चुकी है, 50 मांग चुकी है, तो यहाँ पे 50 रुपये डेबिट होंगे। वहीं दूसरी स्थिति देखिए, जब आपसे कहा जाता है कि मिस्टर एक्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट ड्यू बट नो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। आफ्टर दैट फाइनल कॉल मेड बाय कंपनी, फाइनल कॉल ड्यू कर दी। फाइनल कॉल कितनी, 20 30 50, 20 एप्लीकेशन के 30 अलॉटमेंट के, रिमेनिंग अमाउंट्स मान लेते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल पे था तो 50 रुपये मांगे उसने, तो 50 ड्यू कर दिए। और आफ्टर फेल द फाइनल कॉल्स बाय मिस्टर एक्स, कंपनी डिसाइडेड फॉरफिचर हिम शेयर्स, कि जब उसने मेरे को फाइनल कॉल भी नहीं दी तब कंपनी डिसाइड किया कि नहीं अब उसके शेयर फॉरफिट करते। इसका मतलब पहले हमने 20 रुपये एप्लीकेशन के मांगे, वो तो आ नहीं थे, अलॉटमेंट ड्यू की मिस्टर एक्स से, वो पैसा नहीं दे पाया, फाइनल कॉल ड्यू की, वो पैसा नहीं दे पाया। मांग कितने चुकी है, 20 रुपये एप्लीकेशन के प्लस 30 रुपये अलॉटमेंट के प्लस 50 रुपये फाइनल कॉल के, 100 रुपये कंपनी पूरे मांग चुकी है। उस केस में यहाँ शेयर कैपिटल होगा डेबिट 100 रुपये से। अब जितने शेयर है उतने से कर दो, मान जैसे एक्स के पास 100 शेयर है तो 100 इंटू 50, पहली स्थिति में 5000, दूसरी स्थिति में 100 इंटू 100 10,000। मान लीजिए कि एक्स के पास 5000 शेयर होते तो पहली स्थिति के अंदर 50,000 इंटू 50, ये हो जाता अपने पास 25,000। दूसरी स्थिति के अंदर 5000 इंटू 100 50,000 हो जाता। मतलब 2.5 लाख और सॉरी 5 गलत बोल गया मैं, कैलकुलेट दैट इज ओनली क्लर्कियल मिस्टेक, वो बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 5000 इंटू 50 तो ये हो गया 2,50,000 रुपये, और 5000 इंटू 100 तो 5 लाख रुपये से डेबिट होगा। अब आता है शेयर कैपिटल क्या चीज़ है, ये देखिए शेयर कैपिटल क्या डेबिट होगा, मैं बता दूँ आपको। ये कह रहा है आपको, एक मिनट रुके, ये देखा आपको शेयर कैपिटल भी डेबिट कर रखा है। तो शेयर कैपिटल डेबिट में मैं आपको बता दूँ कि अगर शेयर प्रीमियम पर डेबिट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो शेयर कैपिटल डेबिट होना ही चाहिए। शेयर प्रीमियम पर डेबिट किया और पैसा नहीं आया तब होगा। तो देखिए एक स्थिति देखिए, मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर है, अब की बार कंपनी ने क्या है 100 का शेयर 120 रुपये में इश्यू किया था। कंपनी ने 20 रुपये किस पे किया, एप्लीकेशन पे किया, वो तो आगे। कंपनी ने 50 रुपये अलॉटमेंट में मांगे विद प्रीमियम, मान लेते हैं तो विद प्रीमियम कितना मांगा, प्रीमियम 20 था और 30 वो मांगा तो 50, तो 50 रुपये कैपिटल के 50 डेबिट होंगे। और अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो 20 रुपये अपने पास जाएंगे अलॉटमेंट के भी डेबिट। अगर फाइनल मान लीजिए एक्स ने
XYZ Limited issued so any amount of the shares at the rate of 100 rupees each at 20 rupees premium. Applications calls are on application 20 rupees, on allotment 50 rupees with premium, मतलब 30 रुपये कैपिटल के 20 रुपये प्रीमियम के, एंड रिमेनिंग अमाउंट्स ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो देखिए पहली स्थिति तो क्लियर हो गई थी. अब देखिए अब जो बता रहा हूँ मैं दूसरी स्थिति है जब प्रीमियम का पैसा मुझे मिल जाएगा तब देखना क्या होगा. तो शेयर कैपिटल और प्रीमियम में देखिए, अब मिस्टर एक्स के पास मान लीजिए 100 शेयर है और उसने पहली स्थिति में मेरे को अलॉटमेंट वाला वो मैंने बता दिया था कि अलॉटमेंट वैसा नहीं दिया था और कंपनी डिसाइड कर रही है. अब कह रहा है कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की है तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया होगा. अलॉटमेंट ड्यू की तो उससे कितने मांगे एक्स से? 50 रुपये. एक्स ने 50 रुपये दे दिए. जैसे ही एक्स ने 50 रुपये दिए इसका मतलब एक्स ने 50 रुपये प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट देता है. अलॉटमेंट में पेड बाय मिस्टर एक्स विद प्रीमियम. 50 रुपये दिए, इसमें 30 रुपये प्रीमियम, 30 रुपये कैपिटल के और 20 रुपये प्रीमियम के. जब प्रीमियम आ गई तो काहे की जब दोगी. आफ्टर दैट कंपनी ड्यू फाइनल कॉल. जब कंपनी फाइनल कॉल ड्यू की और फाइनल कॉल जब देने का टाइम आया तो मिस्टर एक्स फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया. अब कंपनी शेयर फॉरफिटेड कर रही है. तो मांगे कितने हैं कंपनी? सुनना, पैसा मांगा कितना है? 20 रुपये एप्लीकेशन के, 50 रुपये अलॉटमेंट विद प्रीमियम और 50 रुपये फाइनल कॉल पे. टोटल 120 रुपये मांगे कंपनी ने. ठीक है ना. तो क्या 120 डेबिट करूंगा? नहीं. 100 रुपये कैपिटल के थे, 100 रुपये कैपिटल के डेबिट होंगे, प्रीमियम के 20 रुपये डेबिट होंगे? नहीं होंगे. पिछली बार तो डेबिट किए थे मैंने. क्यों किए थे? क्योंकि अलॉटमेंट उसने नहीं दिया था. इस बार जैसे उसने अलॉटमेंट दिया इसका मतलब उसका प्रीमियम का पैसा आ गया. तो उस केस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा. जनरली लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि जितना पैसा आ चुका है वो जब्त हो जाएगा. ये हमेशा सच नहीं होगा. ये उसी स्थिति में सच होगा जब प्रीमियम का पैसा नहीं आया होगा. और फिर आता है अपने पास देखिए 2 कॉल्स इन अरियर. अब 2 कॉल्स इन अरियर को यहाँ थोड़ा स्पेसिफाइड करना चाहूँगा मैं. 2 कॉल्स इन अरियर, अगर इन कॉल्स इन अरियर के नाम हमें पता है कि अलॉटमेंट का बाकी है, जैसे मान लो अलॉटमेंट नहीं दिया तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 30 रुपये 50 रुपये जितने भी ड्यू किए थे. यहाँ ड्यू वर्ड बोल रहा हूँ, कैपिटल का पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, ड्यू वर्ड बोल रहा हूँ. जितना ड्यू किया था वो है. अब ड्यू का भी मतलब क्या है? क्या जितना ड्यू किया वो सारा आएगा ना? वह पार्ट जो कि कॉल्स नहीं रहे. ये जब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, जब आपको मालूम लगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा और अलॉटमेंट नहीं आएगा तो अलॉटमेंट का भी कुछ हिस्सा आ चुका होगा. तो कॉल्स इन अरियर रिगार्डिंग अलॉटमेंट, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर में अगर डिटेल बताए तो 2 शेयर अलॉटमेंट पे जितना कॉल्स इन अरियर है वो अलग आएगा. 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे जितना कॉल्स इन अरियर है वो उसका अमाउंट हैगा. ऐसे करके 2 सेकंड कॉल, 2 फाइनल कॉल, जिससे भी स्थिति होगी फाइनल कॉल तक हम लिखते जाएंगे. अगर हमें पता है कि ये इस स्पेसिफिक इतना है, फर्स्ट कॉल का इतना है, सेकंड कॉल का इतना है, इसका इतना, अलॉटमेंट का इतना, तो हमें सारा देने पड़ेंगे. जब हमें दे रखा है कि नहीं, क्वेश्चन में लिखा है कि XYZ लिमिटेड फॉरफिचर में से एक्स शेयर्स, मिस्टर एक्स 100 शेयर्स, मिस्टर एक्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ₹20. अब मिस्टर के 100 शेयर थे और उस पर एप्लीकेशन दी थी और बाकी नहीं दी, इसका मतलब बाकी का कुछ नहीं रहता. तो यहाँ कॉल्स नहीं रहता, 80 रुपये लिख देंगे हम. फिर जितने भी शेयर होंगे 100 है तो 8,000 जाएंगे, 200 है तो 16,000 जाएंगे. तो वो चीज़ आएगी यहाँ पे. और यहाँ आता है अपने पास 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है 2 शेयर फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आएगा? द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड बाय होल्डर्स मेंशन इन शेयर फॉरफिटेड. 2 शेयर फॉरफिटेड्स. शेयर फॉरफिटेड में वही अमाउंट आएगा जो उसके धारक से, शेयर होल्डर से मुझे मिल चुका है और जो उसका कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज शेयर फॉरफिचर की थ्योरी अच्छे से हमने देख ली है. फिर भी कोई क्वेरीज रहेगी तो अपन देख लेंगे बाद में. जैसे भी आपको जब भी कोई बीच में अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तब एक्सप्लेन और कर देंगे. फिलहाल इतना ही था. तो ये कंडीशंस ऑफ फॉरफिचर शेयर से एक बार इसको भी देख ही लेते हैं, थोड़ा सा ही है. तो वंस ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द कलेक्टेड, ये बता चुका हूँ मैं, वही चीज़ है. देखिए वंस तक सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द कलेक्टेड इट कैन नॉट बी कैंसल्ड लेटर ऑन. कैंसिल का मतलब है शेयर फॉरफिचर होना. क्योंकि कैपिटल जब हमने ड्यू की थी तो 2 कैपिटल क्या था, अब शेयर फॉरफिचर कर रहे तो कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए उसका कैपिटल डेबिट करेंगे. तो यहाँ पे कैंसिल का मतलब डेबिट करनी चाहिए. देयरफॉर if share forfeitures are issued at premium and the premium money is already received on those forfeited shares, कि जो शेयर हरण किया जा रहा है उस पर प्रीमियम पैसा मिल चुका है, सिक्योरिटी अकाउंट्स विल नॉट बी कैंसल्ड और डेबिटेड. ये बात मैंने बोली थी.
अब देखिए कंडीशन फॉर शेयर फॉरफीचर्स फॉर द अथॉरिटी ऑफ द फॉरफीचर शेयर्स टू गिवन टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज, वो पहले ही बता चुके अपन अभी भी। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स हैज़ टू गिव द लास्ट 14 डेज नोटिस, जो मैं बता रहा था आपको 14 दिन के लिए नोटिस का, ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे एटलीस्ट 14 डेज ऑफिस 14 डेज नोटिस, मतलब कम से कम 14 दिनों का नोटिस अवश्य देगी, ज़्यादा दिन भी हो सकते, तो जैसे भी स्थिति होगी उसकी। टू द डिफॉल्टिंग मेंबर्स कॉलिंग अपॉन देम टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कि भाई पैसा जमा करा दो नहीं तो शेयर फॉरफिट कर लेंगे, विद और विदाउट इंटरेस्ट एज द केस मे भी बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। तो जैसे भी स्थिति होगी, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट दो, नहीं है तो फिर जैसे भी स्थिति दो। द नोटिस मस्ट ऑल्सो स्टेट दैट इफ इज द शेयर होल्डर्स फेल टू रिमिट द अमाउंट मेंशन्स देयर इन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड्स देयर शेयर्स विल बी फॉरफिटेड। बिल्कुल सही बात है। इफ दे स्टिल फेल टू पे द अमाउंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम, वो जो टाइम बता रहे 14 दिन या जो भी बता रहे उसमें पैसा दे दो, नहीं दे रहे तब तो द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में डिसाइडेड टू फॉरफिचर सच शेयर्स बाय द पासिंग ए रिसोल्यूशंस, एक ऑर्डिनेंस पास कर देंगे रिसोल्यूशंस का। द डिसीजंस रिगार्डिंग द फॉरफिचर ऑफ द शेयर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न्ड अलॉटीज एंड शुड बी आस्क्ड टू return the allotment letters and share certificate of the forfeiture share to the companies। तो ये इस तरह का अपने पास आ गया। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा अपन ने देख लिया, बाकी कुछ चीज़ें होगी वो अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।